वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर सदर ट्रंप की रिश्तेदार सिचुएशन रूम में अहम इजलास। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी शरीक थे। आपने हुर्मत से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गौर। इजलास के दौरान सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से फ़ोन पर बात की। अमरीकी मीडिया का दावा, इजलास में मार्को रूबियो, पैट हेग्सेथ की भी शिरकत। स्टीव विटकोफ, डायरेक्टर CIA जॉन रटक्लिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ डैन कैन भी मौजूद थे। अहम अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। व्हाइट हाउस ने सिचुएशन रूम इजलास से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। ईरान आबरा हॉर्मज़ बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिका ने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकियां। कहा, बुध तक डील ना हुई तो सीज़ फायर में तोसी नहीं की जाएगी। मुआहिदा होते ही नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, ईरानी क़यादत और अफवाज को खत्म कर दिया। ना ईरानी बहरिया बची, ना फिजाइया, ना ही लीडरशिप। इसे जबरी तब्दीली कहा जा सकता है। ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। आज ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है, सरप्राइज भी हो सकता है। अहम बात यह है कि ईरान एटमी हथियार रख सकता है या नहीं। अमेरिकी एटमी धूल भी ईरान से निकाल कर ले आएगा। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला बाकी है। ईरानी वफ्द के सरबराह बाकिर कालिबाफ का कहना है कि अमेरिका का नाकाबंदी का ऐलान एक मुंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबरा हुर्मत से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। खबरदार किया कि अमेरिकी माइन स्वेपर अपनी पोजीशन से 1 इंच भी आगे न बढ़े। अमेरिकी माइन स्वेपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। कहा, जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन निशाना बनाए। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया, जो मामूली बात नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो यह आलमी जंग में तब्दील होगी और इस बार रवा तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। कशीदगी बढ़ी तो ईरान आलमी तेल मंडियां तबाह करने की सलाहियत रखता है। खित्ते में अमरीकी अड्डे खत्म न किए गए तो हम खुद जाकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। ईरान जनरल मोहम्मद रजा की वार्निंग। कहा कि अगर वो हमारे बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो हम भी बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। अमरीका किसी भी सूरत ईरान के मिसाइल बनाने की सलाहियत को खत्म नहीं कर सकता। ईरान को नई अमरीकी तजावीज़ मौसूल। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के बाद अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान इन तजावीज़ पर गौर कर रहा है। ताहाल तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। वाज़ेह किया कि अमरीका के अपने मुतालबात ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक लाने तक मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं हो सकते। ईरान की मुज़ाकराती टीम कौमी मुफादात पर किसी किस्म की रायत नहीं देगी। खबरदार किया कि ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबरा हुर्मत पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। अगर दुश्मन नाकाबंदी की कोशिश करेगा तो उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। हर जहाज के लिए ईरानी इजाज़त और रजिस्ट्रेशन लाजमी दरकार। सिक्योरिटी और खदमात के बदले फीस भी अदा करना होगी। जहाज़ों को मखसूस रास्तों पर चलने की पाबंदी करना होगी। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस ने ईरान जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के बरअक्स करार दिया। कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं है। जंगबंदी खत्म होने पर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। ईरान में मुमकिना हदफ की निशानी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इसराइली अहदेदार का दावा। कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। ईरान की तावारी तंसीबात पर भी मुमकिना अहदाफ शामिल हैं।
दबाव नाकाबिले कबूल है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया कि गुजरगाह हमारे सख्त कंट्रोल में है। अमेरिका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी जारी रखी। आज़ादाना आमदरफ्त यकीनी बनाने तक गुजरगाह नहीं खुलेगी। पासदारान इनकलाब ने भारतीय तेल बरदार 2 बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने से रोक दिया। जहाज़ों पर फायरिंग भी की। टैंकर और अमला महफूज रहा। भारतीय जहाज़ों में 20 लाख बैरल इराकी तेल मौजूद था। अमेरिकी सेंटकॉम ने वाजे किया आबना हुर्मुज़ में मुकम्मल नाकाबंदी बरकरार है। आगाज से अब तक 23 जहाज वापस मोड़े गए। जिराल्ड फोर्ट बहेरा अहमर में मौजूद है। अमेरिकी फोर्सेज की जानिब से 13 अप्रैल को शुरू होने वाली नाकाबंदी अब भी नाफिजुल अमल है। ईरान आबना हुर्मुज़ के इंतजाम पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। अपने हुकूक मुज़ाकरात की मेज़ या मैदान जंग में हासिल करेगा। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का दौरा। अमेरिकी सदर ट्रंप की हालिया धमकियों को मुस्तरद करते हुए उन्हें बयानबाजी झूठ और वहम करार दिया। कहा इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। ईरानी बिरोनी दबाव के बावजूद आबना हुर्मुज़ अपनी खुद मुख्तारी को नाफिज करने के अज़्म पर कायम है। अमेरिका ने बैनुल अक़वामी समुद्रों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस इकदाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो आबना हुर्मुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमेरिका मुतालबात तस्लीम कर ले। रूस ने ईरान को अफजूदा यूरेनियम हटाने में मदद की पेशकश कर दी। रूसी जौहरी तवानाई कॉरपोरेशन के सरबराह ने कहा कि रूसी जौहरी कॉरपोरेशन ईरान से अफजूदा यूरेनियम हटाने में मदद के लिए तैयार है। रूस वाहिद मुल्क है जिसका ईरान के साथ ताउन का मस्बत तजुर्बा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद जबकि 24 जख्मी हो गए। जगबंदी के बाद से 773 अफराद शहीद और 2171 जख्मी हो चुके हैं। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद कर ली गई। शोहदा की मजमूई तादाद 72,549 हो गई जबकि 1,72,274 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कुवैत और इंडोनेशिया समेत 12 ममालिक की जानिब से नाम नेहाद सोमालीलैंड में इसराइली सिफारती नुमाइंदे की तैनाती की शदीद मुजम्मत। 12 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा ने एकतरफ़ा इक़दाम को मुस्तरद करते हुए रियासतों की खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए सोमालिया की वहदत की मुकम्मल हिमायत का एआदा किया। पाकिस्तान अपनी मुतवाज़िन हिकमत अमली और अमेरिका ईरान जंग में कामयाब सालिसी से आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बन गया जबकि भारत की गैर वाज़िह ख़ारजा पॉलिसी सख्त तनकीद की जद में है। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मरी और कोटली सतिया को जदीद सियाहती मरकज़ बनाने के लिए मुतादिद बड़े मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। सियाहत के फ़रोग़ के लिए मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती काम के आगाज़ के लिए 1 माह का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत की जानिब से डीजल की कमी में की कीमतों का फायदा आवाम को ना पहुंच सका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम ना हो सके। इंतजामिया ने मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहरियों का मुतालबा है कि डीजल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाया जाए।
और लाहौर में वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन साइकिल रेस में 11,000 से ज्यादा एथलीट्स की शिरकत। 21 किलोमीटर मेंस साइकिल रेस में कराची के अली अलियास, जबकि 5 किलोमीटर विमेन साइकिलिंग में कराची ही की जैनब ने मैदान मार लिया। व्हीलचेयर रेस के फातेह अहमद यार रहे। फातेहीन में 38 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की गई।